ब्रांड मोदी की सफलता का राज क्या है, अब हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। इसमें सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार की जनहित योजनाएं जो जनता तक पहुंची और उन्होंने जनता की मुश्किलों को कम किया। इसमें कुछ अहम योजनाएं आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत कोरोना काल से लेकर आज तक सरकार देश की 80 करोड़ जनता को घर के लिए राशन दे रही है। उज्ज्वला योजना, इस योजना में सरकार मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा देती है और उसके बाद हर सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाती है। तीसरी है आयुष्मान भारत योजना, इस स्कीम के तहत आने वाले जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। चौथी है पीएम आवास योजना, इसमें 3 लाख रुपए सालाना से कम आय रखने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है और इसे जनता ने खूब सराहा है और कई राज्यों के अंदर यह गेम चेंजर साबित हुई है। 5वीं गेम चेंजर योजना है मातृवंदन योजना, इसके तहत मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को नुकसान की भरपाई के लिए 6,000 रुपए तक मुआवजा दिया जाता है। और छठी बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि योजना, गरीब और छोटे किसानों को आर्थिक सहायता के लिए हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं जो 3 किस्तों में सीधे उनके खाते में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे। अब करीब 10 साल होने जा रहे हैं और इन 10 सालों के अंदर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। हालांकि कुछ आरोप जरूर लगे, लेकिन वो आरोप जांच की टेबल पर दम तोड़ गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी की छवि आज भी बेदाग है, फिर चाहे बीते 9 साल से ज्यादा का समय केंद्र का शासन हो या फिर गुजरात में उनका लंबा मुख्यमंत्री के तौर पर रहा कार्यकाल। भ्रष्टाचार की कालिख से मोदी दूर नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आए और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति आज भी सख्त है और यह बात उनकी रैलियों, उनके भाषणों में मुख्य तौर पर सुनाई देती है। जिस ईडी और सीबीआई को विपक्ष अपने खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताकर जनता के बीच गया, जनता ने उस दलील को भी नकार दिया। ताजा चुनाव परिणाम को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईडी और सीबीआई के मोर्चे पर जनता मोदी सरकार के साथ है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की तीसरी बड़ी वजह मानी जा सकती है वो है महिला कल्याण की नीतियां। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही महिला कल्याण और महिला सुरक्षा पर खासा जोर दिया और रुझान बताते हैं कि महिलाओं ने मोदी सरकार पर भर भर कर वोट लुटाए हैं। वोट लुटाने के पीछे सबसे बड़ा और ताजा जो आंकड़ा है वो नजर आता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात की गई और इसे भी चुनाव प्रचार के अंदर बीजेपी खूब लेकर गई। हालांकि अभी इसके अमल में आने में समय है, लेकिन महिलाओं के वोट में इसने बड़ा योगदान दिया। फिर चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी योजना हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को खत्म करने का मामला हो, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त चूल्हा, सिलेंडर और सब्सिडी देने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नियम और कानून बनाने का मामला हो, बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना हो, गरीब कामकाजी गर्भवती महिलाओं के लिए मातृवंदन योजना जिसके तहत 6,000 रुपए तक आर्थिक मदद दी जा रही है। ये तमाम वो फहरिस्त है जो हम आपको बता रहे हैं, जो खास तौर पर विमेन वोटर, महिला वोटर को टारगेट कर बीजेपी ने रोल आउट की। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जिसमें गरीब महिलाओं को 15,000 रुपए वार्षिक आर्थिक मदद दी जाती है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना जिसके तहत सभी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया गया था। और अब बात करते हैं चौथी और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की गारंटी मानी जाती है, और वो है जनता से डायरेक्ट कनेक्ट
और ये प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व ही उनकी पॉलिटिक्स का एक बड़ा फैक्टर है, जिसके अंदर वो कनेक्ट और कम्युनिकेट जबरदस्त तरीके से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधा संवाद करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो जनता से सवाल पूछते हैं, उन्हीं के अंदाज में बात करते हैं, स्थानीय भाषा से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से खत लिखकर उनकी राय जानने की कोशिश भी करते हैं, उनमें से कुछ चिट्ठियों की तारीफ करते हैं और जनता की शिकायतों पर सीधे एक्शन की बात भी करते हैं और समाधान हो जाने पर जनता के सामने उसकी पूरी जानकारी भी रखते हैं। भीड़ भरे कार्यक्रमों में बच्चों से भी वो सीधा संवाद करते हैं और ये जनता के मन को छूता है, वो जनता को प्रभावित करता है। वो जनता के सामने भावनाओं का जो समंदर रखते हैं, उससे भी जनता खुद को प्रभावित मानती है और अपने आप को उनसे दूर नहीं कर पाती है। आज वंचितों को वरीयता के विचार की जीत हुई है। आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस सोच की जीत हुई है। आज ईमानदारी, Z News.